भारत की पहचान के साथ जुड़ी चाय को बदनाम करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची हुई है। रेडी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है कि पुराने वीडियो को डालकर उसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए। चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची भारी तबाही को लेकर प्रशासन अलर्ट है। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। आईटीबीपी के रीजनल रिस्पांस सेंटर गोचर से एक बड़ी टीम मौके की ओर रवाना हो गई है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं और आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो आपका परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 95574448 पर संपर्क करें। कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो या किसी प्रकार का अफवाह न फैलाएं। वहीं एनडीए के 200 जवानों को भेजा गया है। आईटीबीपी के जवान तो जो चमोली के पास मौजूद थे उन्हें भी मौके पर भेज दिया गया है। यूपी के हमीरपुर में 3 दिनों से लापता महिला का शव बेतवा नदी के किनारे एक खेत में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। महिला की उसी की चुनरी से गला घोटकर हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने जांच की तो मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने ही की थी और शव को अरहर के खेत में छिपा दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मृतका के पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय महिला का नाम कंचन है। उसके पति ने उसे धोखे से मिलने के बहाने बेतवा नदी के किनारे बुलाया और पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसकी हत्या कर शव को अरहर के खेत में छिपा दिया। कानपुर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाला एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है कि किसान ने जिले में पहली बार अमेरिकन केसर की खेती करने की शुरुआत की है। किसान ने पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर और यूट्यूब की मदद से अमेरिकन केसर की खेती की शुरुआत की है। इसके बाद से ये किसान लोगों के बीच एक मिसाल बनकर सामने आया है। वहीं जिले के अधिकारी भी किसान के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। साथ ही किसान को प्रोत्साहन और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कह रहे हैं। चंद्रभूषण ने परंपरागत खेती से हटकर 1 बीघे में अमेरिकन केसर की फसल तैयार की है। चंद्रभूषण ने अमेरिकन केसर की खेती करने का कार्य पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर लिया था और यूट्यूब की मदद से इसकी शुरुआत की थी। किसान चंद्रभूषण ने बताया कि सोशल मीडिया से केसर की खेती करने के अनेकों तरीके उसने सीख लिए हैं। उत्तराखंड में बांध टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। सीएम ने कहा है कि हालात पर मुस्तैदी के साथ पूरी नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के जोशीमठ के रेडी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की खबर है। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें बह गए हैं। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में रेडी गांव में एक बिजली परियोजना के पास अचानक हिमस्खलन के बाद धौलीगंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची हुई है। रेडी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ है। नदी का जलस्तर बढ़ने की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस संबंध में सहायता का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में तमाम राज्यों के नेताओं सहित बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस जैसे सोनू सूद, दिया मिर्जा और श्रद्धा कपूर ने उत्तराखंड तबाही पर ट्वीट किया और लिखा है, उत्तराखंड हम आपके साथ है। बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को नदी के आसपास भी नहीं जाने को कहा गया है। प्रशासन ने टिहरी डैम से पानी के बहाव को रोक दिया और जहां तक संभव है डैम के पानी को रोकने के लिए कहा गया है।
रुद्रप्रयाग में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले बाढ़ के पानी ने चमोली जिले को पार कर लिया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा के किनारे लोगों को न जाने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही है। जर्मनी में पुलिस के पास अरबों रुपयों का साइबर खजाना हाथ लगा है। इतना भारी जब्ती के बाद भी पुलिस और कानूनी एजेंसियों के हाथ बंधे हुए हैं और वे इस खजाने से 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है एक पासवर्ड जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। हालांकि इस पासवर्ड की जानकारी एक अपराधी को है। यह अपराधी भी पुलिस की पकड़ में है, लेकिन ये शातिर साइबर क्रिमिनल इस पासवर्ड को पुलिस को बता ही नहीं रहा है। जर्मनी में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक साइबर क्रिमिनल से 50 मिलियन यूरो यानी $60 मिलियन के करीब बिटकॉइन जब्त किए हैं। भारतीय रुपयों में रकम 4 अरब 36 करोड़ 72 लाख रुपए होती है। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच का तीसरा दिन है। इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। कप्तान जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। रूट ने अपने करियर के 100वें टेस्ट में 218 रनों की शानदार पारी के लिए उनकी इस पारी की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए हैं। चीन से चल रहे टकराव के बीच अमेरिकी सेना भारत के साथ साझा युद्धाभ्यास के लिए राजस्थान पहुंच गई है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सोमवार से सालाना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की शुरुआत हो रही है। फरवरी 21 तक चलेगी। इस एक्सरसाइज में अमेरिकी सेना की स्ट्राइकर ब्रिगेड हिस्सा ले रही है, जिसे घोस्ट ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय सेना किसी दूसरे देश के साथ ये पहला युद्धाभ्यास है और भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम युद्धाभ्यास ही है। ये एक्सरसाइज 1 साल में होती है और हर साल अमेरिका में इस बार ये एक्सरसाइज राजस्थान के थार रेगिस्तान में हो रही है। इस एक्सरसाइज में कुल 500 सैनिक हिस्सा लेंगे। दोनों सेनाओं के 250 सैनिक। ये एक्सरसाइज यूएन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के वैश्विक तौर से ताकतवर 2 सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। मशहूर और लोकप्रिय भारतीय फैशन डिजाइनर और क्लोथिंग ब्रांड के संस्थापक सत्यपाल जी का 6 जनवरी को निधन हो गया है। डिजाइनर ने कोयम्बटूर में स्माइल योग केंद्र में अंतिम सांसें ली। वह 78 वर्ष की आयु के थे। कई चर्चित हस्तियां उनके डिजाइनर किए गए कपड़ों में अक्सर नजर आ चुकी हैं। सत्यपाल के निधन को लेकर जानकारी ईशा योग केंद्र के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने दी। डिजाइनर की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, सत्यपाल एक अनुकरणीय इंसान थे। केंद्र में उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। सदगुरु ने भारतीय फैशन उद्योग में उनके प्रमुख योगदान के बारे में भी जिक्र किया। डॉग लवर्स के यकीनन बेहद खुशी की खबर और उत्साहित करने वाली खबर होगी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिर्जापुर स्थित बर्चका कैंपस के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक लेब्राडोर की सिजेरियन डिलीवरी करने न केवल उसकी बल्कि उसके 9 बच्चों की जिंदगी बचा ली है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। पशु चिकित्सा के मामले में यह घटना बेहद असामान्य और दुर्लभ बताई जा रही है। सफलतापूर्वक हुए इस ऑपरेशन के बाद न केवल डॉक्टर वैज्ञानिक उत्साहित हैं, बल्कि जिसने भी सुना वो भी बेहद खुश है। ये सफलता पशु चिकित्सा, सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग को मिली है। बता दें कि वह श्वास की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिससे उसे और उसके बच्चों को बचने की उम्मीद बेहद कम थी, मगर बीएचयू वेटनरी डॉक्टरों ने उसकी आपातकालीन सर्जरी शुरू कर दी। कुछ ही देर में यह सर्जरी सफल हुई और 9 स्वस्थ बच्चों को भी बचा लिया गया। इससे डॉक्टर और लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन के सदस्य नवदीप कौर के रिश्तेदारों ने कहा है कि वो अब उनकी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। साथ ही इन सबने ये भी आरोप लगाया है कि नवदीप के साथ जेल में यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें, पिछले दिनों सोनीपत की जिला अदालत ने कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हरियाणा पुलिस ने उन्हें 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कौर पर कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 2 बार नवदीप कौर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उन पर जान से मारने की कोशिश भी एक मुकदमा दर्ज है। उन्हें आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 452, 384 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कौर की बहन राजवीर ने पुलिस के इन सारे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने जेल में यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है, नवदीप नवंबर में सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल होने गई थी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुरू होने के बाद इस रूट के यात्रियों को प्रत्येक 5
मिनट पर ट्रेन की सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी। हर मौसम में निर्बाध रूप से ये रेल सेवा कार्य करेगी। अभी मेरठ के बेगम पुल से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में 3.5 से 4.5 घंटे का समय लगता है। वहीं ये समय अब 75 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस प्रकार दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि 60 मिनट में वहां पहुंचा जा सकेगा। ये सारी बातें दिल्ली मेरठ RRTS की समीक्षा बैठक के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई गई। मुख्यमंत्री सभा कक्ष लखनऊ में हुई इस बैठक में मंडल आयुक्त मेरठ, जिलाधिकारी मेरठ एवं गाजियाबाद, उपाध्यक्ष मेरठ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, संयुक्त आयुक्त और मेरठ और गाजियाबाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। अभी तक हुई प्रगति के बारे में विनय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक NCERT ने मुख्यमंत्री योगी को बताया। तिरुपति मंदिर सबसे ज्यादा चढ़ावे की वजह से सबसे अमीर मंदिर बना जा रहा है। एक भक्त ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD को 4 एकड़ जमीन और 3,16 करोड़ रुपए 3.16 करोड़ रुपए दान किए हैं, जिससे तमिलनाडु में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर का निर्माण किया जा सके। जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। ये दान देने वाले भक्त TTD ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य R कुमार गुरु है। ये दान तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले के उलांदुपेटा में मंदिर के निर्माण के लिए किया गया है। कुमार गुरु उलांदुरुपेटा AIDMK के विधायक भी हैं। कुमार गुरु ने चेक और जमीन के मालिकाना हक के कागजात TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी को सौंपी। इस मौके पर TTD बोर्ड के प्रमुख ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के निर्देशन पर TTD ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू सनातन धर्म का प्रचार शुरू किया। इसी कार्यक्रम के तहत TTD जल्द ही जम्मू कश्मीर में वेंकटेश्वर स्वामी की इमारत की आधारशिला रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी राज्यों के दौरे पर है। मोदी आज असम, बंगाल में रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की मात्र 15 दिनों के अंदर दूसरी बार दोनों राज्यों के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी इन राज्यों को सरकारी परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही बीजेपी के चुनावी मिशन को भी धार देंगे। पीएम मोदी असम के सोनीपत जिले के धेकियाजुली में आसोम माला कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। बंगाल में पीएम मोदी हल्दिया में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस और मॉडल गहाना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी वेबसाइट पर पॉर्न वीडियो शूट और अपलोड करने का मामला लगाया गया है। प्रॉपर्टी सेल ने पहले रेड की और फिर पूछताछ के बाद एक्ट्रेस के खिलाफ ये एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि उन्हें रविवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। यह जानकारी मुंबई पुलिस ने मुहैया कराई है। पुलिस अन्य मॉडल, साइड एक्ट्रेसेस और कुछ प्रोडक्शन हाउस की भागीदारी की भी निगरानी कर रही है, जिन पर गिरोह द्वारा शूट की गई एडल्ट फिल्मों को मोबाइल ऐप और वेबसाइटों पर संपादित करके अपलोड करने का आरोप लगा है। मिस एशिया बिकनी का ताज जीत चुकी गहना ने विज्ञापनों, हिंदू और तेलुगु सिनेमा में काम किया है। पुलिस के मुताबिक गहना ने 87 अश्लील पॉर्न वीडियो शूट किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर अपलोड किया है, जिसे देखने के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने चैनल की सदस्यता ली है उन्हें 2000 रुपए का भुगतान करना होता है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें बह भी गए हैं। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में रेडी गांव में एक बिजली परियोजना के पास अचानक हिमस्खलन के बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया। चमोली के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धौली गंगा नदी के किनारे बसे गाँव में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के रेडी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि चमोली के रेडी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश व अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक सोशल मीडिया पर नहीं तो फैंस पब्लिक में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को साथ देखने का इंतजार करते हैं। मलाइका अरोड़ा अक्सर खुद की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं।
साथ ही फैंस को बताती हैं कि ये फोटोज उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने क्लिक की है। इसके अलावा कैप्शन में ब्लश करने वाली इमोजी भी बनाती हैं। हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने एक और फोटो शेयर की है जिसमें वह ब्लश करती नजर आई। हाथों को मुंह से ढकती मलाइका अरोड़ा ने फोटो कैप्शन पर काफी अच्छा लिखा है। कैप्शन से पता चलता है कि वह अर्जुन कपूर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। मलाइका लिखती हैं, बेबी तुम मुझे जिस तरह शर्माने पर मजबूर करते हो वो मुझे अच्छा लगता है। मलाइका के फोटो कैप्शन से समझ आ रहा है कि फोटो के पीछे अर्जुन कपूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। जोशीमठ में ग्लेशियर गिरने से डैम टूट गया है। इस हादसे में 50 से 75 मजदूर लापता हैं। घटना सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएमएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चमोली के ऋषि गंगा नदी में ग्लेशियर फटने के बाद गंगा नदी के किनारे वाले जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गंगा नदी में पानी बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। यूपी में बिजनौर से लेकर बनारस तक गंगा नदी के किनारे के शहरों को प्रशासन को सतर्क करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बांध टूटने की सूचना के बाद ऋषिकेश में प्रशासन ने गंगा नदी में राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों से अपील की है। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह के बागी तेवर बरकरार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाली रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। अदिति ने रायबरेली सीट से सांसद सोनिया गांधी पर तंज कसा है। अदिति सिंह ने सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अदिति सिंह ने कहा कि पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी सिर्फ 2 बार रायबरेली आई थी। वहीं 2019 के चुनाव में नामांकन के लिए वह सिर्फ एक ही बार रायबरेली आई थी। अदिति ने ये भी कहा, जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे मानसिक रूप से बीमार था। वह स्लिप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम के मनोरोग का शिकार था, जिसके चलते उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वह फिल्मों के दबंग कैरेक्टर से न केवल प्रभावित होता था बल्कि उसे असल जिंदगी में ढालने का भी प्रयास करता था। विकास के गुर्गे की पुलिस को दिए हुए बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि वह अर्जुन पंडित, वेलकम, शोले और बाहुबली जैसी फिल्मों के दबंग किरदारों को दोहराता था। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में पिछले साल की 2 जुलाई की रात दुर्दांत विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने दबिश दी थी, लेकिन वह विकास ने गुर्गों के साथ पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें सीओ बिल्लौर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा खुलेआम अपनों को लाने के लिए पिछला दरवाजा खोल रही है और जो अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करते हैं उनका क्या भाजपा सरकार अब खुद को भी ठेके पर देकर विश्व भ्रमण पर निकल जाए। वैसे भी उनसे देश नहीं संभल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसी प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी सीधे नियुक्त करने का फैसला किया है। लेटरल एंट्री भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कार्मिक मंत्रालय 2018 के सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया किए जाने को लेकर आवेदन आमंत्रित कर रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की कुछ टीमें दिल्ली से हवाई मार्ग से उत्तराखंड भेजी जा रही हैं। शाह ने ट्वीट किया, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आईटीबीपी के महानिदेशक और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने देवभूमि को हर संभव मदद देने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाराजा सुहेलदेव की जयंती पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहराइच में उनकी कर्मभूमि चित्तौरा में स्मारक बनेगा, भव्य प्रतिमा लगेगी। इस अहम परियोजना का शिलान्यास
16 फरवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कई सामाजिक और हिंदू संगठन ये सवाल उठाते रहे कि इतिहास में महाराज सुहेलदेव को समुचित स्थान नहीं दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 2004 में बतौर सांसद बहराइच गए थे। उन्होंने वहां पर्यटन स्थल के विस्तार व गाजी की दरगाह पर सूर्य मंदिर के निर्माण की मांग को समर्थन किया था। पर्यटन विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार चित्तौरा झील परिसर में महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही वहां पर्यटक सुविधाओं का विकास करेगी। प्रतिमा वहां पहले से लगी प्रतिमा के ही समीप लगाए जाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। परिसर में 2000 व्यक्तियों के बैठने के लिए सभागार व स्मारक बनाया जाएगा। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सुहेलदेव के नाम पर बनी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन भी किया था। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार गैर हाजिर रहने पर माननीयों की विशेष अदालत ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह, एडीसी राजेश गुप्ता के तर्कों को सुनने के आधार पर लिया। यह मामला 6 फरवरी 2017 बलिया का जिले के रेवती थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के विधानसभा बासंडी से प्रत्याशी थे। कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने सपा का चुनाव चिन्ह बताकर प्रचार किया और पर्चे भी बांटे। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में फीमेल डॉग क्यूस्टिक उर्फ टिंकी की प्रतिमा लगाई गई है। लंबे समय तक जिले में पुलिस के लिए कार्य करने वाली, अपराधों की पड़ताल में कारगर भूमिका निभाने वाली श्वान एएसपी क्यूटेक्स उर्फ टिंकी की प्रतिमा का उर्फ टिंकी को डॉग स्क्वाड में बतौर हेड कांस्टेबल शामिल किया गया था। सूंघने की गजब ताकत के चलते उसने कई बड़ी वारदात के राजपाश में अहम भूमिका निभाई। प्रतिभा के बल पर टिंकी एएसपी पद तक पहुंची थी।